हेलो गाइस, के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस आज मैं आपके लिए एमपी सेट 2024 सेकंड पेपर ज्योग्राफी पार्ट 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है गाइस। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटीट्यूड, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई पर वायु के अणु अधिक फैले होते हैं, दबाव कम होता है क्योंकि आंतरिक आणविक स्थान अधिक होता है। ठीक है गाइस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा निर्माण के टकराव संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु propounded कोलाइजन-कोलसेंस थ्योरी ऑफ रेन मेकिंग? किसने दिया यह सिद्धांत? इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, इजी बोवेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटायरली अ ह्यूमन कॉज्ड ग्रीन हाउस गैस? जो मानव द्वारा पूरी तरह से बनाई गई है, कौन सी है? कौन सी है गाइस? ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हैं? नेचुरल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल सतह के तापमान पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? Which of the following factor does not affect our ocean surface? ओशनिक सरफेस टेम्परेचर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बताओ। इसमें ऑप्शन है अक्षांश, प्रचलित हवाएं, समुद्रिक धाराएं, महाद्वीपीय गर्त। इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट, महासागरीय गर्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है? बताओ, किसमें पाई जाती है? बाल्टिक सागर में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सबसे अधिक किसमें? लाल सागर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल का तीव्रतम बहाव किस रूप में दिखाई देता है? तीव्रतम बहाव, हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ। बताओ, ऑप्शन है इसमें ड्रिफ्ट, धारा, स्ट्रीम, ठंडी धारा। बताओ किसका तीव्र बहाव है? ऑप्शन है इसमें सी इज करेक्ट, सी स्ट्रीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त महासागरीय नितल का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय मग्न तट से घिरा हुआ है? हाउ मच एरिया ऑफ टोटल ओशनिक फ्लोर इज कवर्ड विथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ? बताओ कितना भाग घिरा है? ऑप्शन है इसमें ए इज करेक्ट, 8.6%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सही सुमेलित, मारियाना गर्त, मेरियाना गर्त, दक्षिणी प्रशांत महासागर। गलत, ये दक्षिण में नहीं है, किसमें है? नॉर्थ में है। ठीक है, रोम से गर्त, ये भी गलत है।
क्यूराइल गर्थ ये सही है, ठीक है। सुंडा गर्थ ये भी गलत है, ठीक है। इसीलिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट मैच है? क्यूराइल ट्रेंच सैकलेन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उदासीन किनारे का उदाहरण नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल शोर लाइन्स? बताओ कौन सा न्यूट्रल शोर लाइन का एग्जाम्पल नहीं है? बताओ बताओ कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट, फ्योर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोस्टल जोन रेगुलेशन का संबंध है? बताओ किससे है? कोस्टल जोन रेगुलेशन इन इंडिया इज रिलेटेड विथ, बताओ किससे रिलेटेड है कोस्टल जोन रेगुलेशन? ऑप्शन है इसमें महासागरीय धाराओं से सुरक्षा के साथ, उन्मग्न किनारों से सुरक्षा के साथ, सुनामी से सुरक्षा के साथ, समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के साथ। बताओ इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, ठीक है। महासागरीय धाराओं से सुरक्षा के साथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओशन करेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सारगेसो सी नॉर्थ अटलांटिक में बिल्कुल करेक्ट है। कैनरी करेंट वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये भी सही है। इरमिंगर करेंट सदर्न कोस्ट ऑफ आइसलैंड, ठीक है। फॉकलैंड वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, गलत, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, 100% यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। धाराओं से तो मिलना ही है और एक ट्रेंच से, ठीक है, इसीलिए अच्छे से कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभू ज्वार है, अपोजियन टाइड इज, निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, उच्च गति ज्वार, टूटता ज्वार। बताओ इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, निम्न ज्वार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशनिक करेंट? बताओ कौन सी इनमें से ठंडी धारा नहीं है? बताओ। वेंगुला ठंडी धारा है, ब्राजील गर्म धारा है, लैब्राडोर भी ठंडी धारा है, ठीक है, और दक्षिणी अटलांटिक डिप ये भी कैसी है? ठंडी धारा है, ठीक है, इसीलिए इसमें ब्राजील कैसी है? गर्म धारा है, ठीक है, बी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई, कब की गई? व्हेन वाज द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान स्टार्टेड इन इंडिया? बताओ इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1983 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पोषणीय समाज सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनवीकरणीय संसाधनों की रिक्तता को न्यूनतम करना, ये भी सही है। पृथ्वी की पोषण क्षमता का अनुरक्षण करना, ये भी सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन गाइस, लिख लेना, नोट कर लेना इसे। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है इसमें एल्सवर्थ हटिंगटन, मार्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर मोरेट
उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट। ठीक है, एल्सवर्थ हंटिंगटन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिफरेंस टू इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, जीव जंतु की मौलिक प्रजातियों का विनाश करके अस्थिरता होती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय प्रक्रमों में हस्तक्षेप करके, ये भी सही है। किसी क्षेत्र में ऐसे विदेशी जंतु या पौधे का प्रवेश कराकर जो पहले उस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं थे, ये भी सही है। इसीलिए आयोग ने इसका आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, डी को माना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये तो आता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का बेस्ट ऑफ क्वेश्चन है। इसमें शीतोष्ण कटिबंध घास क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी कहाँ है? पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में। ठीक है गाइस, दो का एक हो गया। डाउन्स कहाँ है? डाउन्स है न्यूजीलैंड में। ठीक है, डाउन्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है गाइस, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की दृष्टि से क्षिप्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैन नगर की सीमा में नदी का जल ई श्रेणी का है, बिल्कुल सही है। इसका वंचित वर्ग सी श्रेणी का, ये भी सही है। इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसमें स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में वृहद स्तरीय व्यवधानों या अव्यवस्थाओं के बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता स्थापित हो जाती है, तो ऐसी स्थिरता को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है वी इज करेक्ट, प्रत्यास्थ स्थिरता। ठीक है, लास्टिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? बताओ कौन सी हरित गैस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? हाइड्रोजन। ठीक है, H2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुद्दा रियो दी जेनेरो सम्मेलन के प्रमुख 5 मुद्दों में शामिल नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? ऑप्शन है इसमें भूमंडलीय तापमान, ये भी सही है। वन संरक्षण, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का निर्धारण, ये गलत है। ठीक है, ये शामिल नहीं था। और एजेंडा 21, ये भी शामिल था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन इसमें कौन सा है? सी इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों को आयोजन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में लगाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है
वी इज करेक्ट। ठीक है गैस। मॉन्ट्रियल कब आया था? 1987 में। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ठीक है गैस। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। अब कल की क्लास में हम इससे नेक्स्ट